हेलो दगड़ियों, हरे कृष्णा। आप सभी को पंचम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और त्यौहार हमारा जो बिस्वा है यानी बैसाखी, इसकी भी ढेरों शुभकामनाएं। और गर्मी का मौसम भी अब शुरुआती में है, शुरुआती जो जोर दौर में है। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो शेयर करना चाह रहा था आपके साथ, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था। वो वीडियो एक्चुअली जो है आजकल किडनी फेलियर के केसेस अमूमन देखे जा रहे हैं। और मेरे फादर भी इस चीज़ से ग्रसित हैं, किडनी फेलियर, उनकी दोनों किडनियाँ काम नहीं करती। तो मैंने सोचा एक पिछले 2 सालों से मैं अपने फादर की अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाता हूँ। तो वहाँ के जो टेक्निकल स्टाफ्स हैं और जो अन्य रोगी हैं, अन्य जो वहाँ लोग बाग आते हैं अपने बच्चों को लेके आते हैं और खुद रोगी भी आते हैं, खुद मरीज़ भी आते हैं डायलिसिस के, तो उनसे जो मेरे डिस्कशन के बाद जो मेरा एक निष्कर्ष निकला, तो मैंने सोचा वो आप लोगों के यहाँ शेयर कर दूँ, क्योंकि वो कहीं न कहीं यूज़फुल होगा हमारे लिए और हम सबको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि किडनी हमारी बॉडी में क्या काम करती है। एक्चुअली किडनी जो है ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है और ये हमारे ब्लड को प्यूरिफ़ाई करने का इसका मेन काम है। यानी हमारे ब्लड से ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है या किसी प्रकार का कोई केमिकल है या वेस्टेज जो भी हैं उनको यूरिन के माध्यम से बाहर करता है। और जिस व्यक्ति की किडनी फ़ेल होती हैं, तो किडनियाँ वो ये काम करना बंद कर देती हैं, तो उसको तो यूरिन होती नहीं। जिसके वजह से क्या होता है कि बॉडी में आपका फ्लूइड बढ़ जाता है, छाती में जलन होती है, पूरी बॉडी सूजन आ जाती है आपकी, आपकी वॉमिटिंग होती है, पूरा आपका डाइजेशन बंद हो जाता है। तो ये सिम्पटम्स हो जाते हैं उसमें, किडनी फेलियर में। तो दोस्तों, अगर किडनी फेलियर का कोई केस है, तो उसके लिए या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन रहता है, जो दिल्ली या बाहर बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में होता होगा। जैसे आपके एम्स में होता होगा, एम्स दिल्ली में होता है शायद, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, इन बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में होता है। दूसरा, किडनी को क्योर करने का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस वो प्रोसेस है जो किडनी काम नहीं करती है, वो हम आर्टिफ़िशियल मशीन के द्वारा करते हैं। इसमें मरीज़ के ब्लड को मशीन के थ्रू बाहर निकाल के उसी मशीन में उसको दोबारा फ़िल्टर करके और फिर वापस बॉडी में भेजा जाता है। उसमें से उस ब्लड में से उस ब्लड को एक्चुअली बाहर आर्टिफ़िशियल मशीन द्वारा प्यूरिफ़ाई किया जाता है। जो वेस्टेज किडनी बाहर नहीं कर पा रही है, उसे मशीन के थ्रू बाहर किया जाता है। ये लगभग 4 घंटे का होता है, मैक्सिमम इसका टाइम 1 दिन में 4 घंटे का होता है और हफ़्ते में 2 दिन या हफ़्ते में 3 दिन, मरीज़ की कंडीशन पर डिपेंड करता है और डॉक्टर आपको बता देते हैं कि भाई 2 बार होगा या 3 बार होगा। तो दोस्तों, किडनी फेलियर की नौबत आने से पहले हम कैसे सचेत हों, कैसे हम जानें कि हमारी किडनी सही है या नहीं है? तो उसके लिए केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट करके एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम कर सकते हैं 6 महीने, साल भर में। उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो किडनी फेलियर होती है उसका मेन कारण जो मुझे लगा है, जो मरीजों के साथ मेरी बातें हुई हैं, उनके हिसाब से एक तो हाई बीपी इसका मुख्य कारण है। चाहे वो शुगर की वजह से हो या चाहे किसी अन्य कारण से हो, हाई ब्लड प्रेशर का होना इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ किडनी फेलियर। और दूसरा रीज़न है, जो हम अपने मनमाने ढंग से पेन किलर खा लेते हैं। कभी बीमार हुए, पेन किलर खा ली, कभी दर्द, सिर दर्द हुआ, दाँत दर्द हुआ, विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेशन हम पेन किलर पे पेन किलर खाते हैं, जो हमारी किडनी को इफ़ेक्ट करती है और उसका नतीजा होता है कि किडनी हमारी काम करना एक दिन बंद कर देती है। तो मुख्य रूप से, वैसे कारण अन्य और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य जो कारण हैं, वो ये 2 ही हैं। तो हम किडनी फेल होने से कैसे बचाएँ? सबसे पहले तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए केएफटी के टेस्ट हम कर सकते हैं। दूसरा, पेन किलर विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर ना खाएँ। तीसरा, अपने नमक को खाने में हाई सॉल्टी भोजन खाने से थोड़ा बचें, क्योंकि नमक से भी थोड़ा-सा बीपी हाई हो जाता है। यानी अपनी, और दूसरा, अपने बीपी को क्योर करें, बीपी का नापें उसको, देखें कि हमारा बीपी नॉर्मल है या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। नियमित रूप से थोड़ा-सा आधा घंटा, 15 मिनट जितना भी हमें समय मिलता है व्यायाम करें, नशे या ड्रग्स इस तरह की चीज़ों से, सेवन से दूर रहें।
ज़्यादा सॉल्टी, ज़्यादा मसालेदार खाने से बचें। पानी का इंटेक बॉडी में प्रॉपर हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी किडनी को क्योर कर सकते हैं। अभी किडनी का जो डायलिसिस करने वाली जो कंपनियां हैं, एक तो हंस फाउंडेशन कर रही है जो अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल में करती है, बागेश्वर में अपनी सेवाएं दे रही है, नैनीताल में अपनी सेवाएं दे रही है, और ऐसे ही शायद एक इन्फोटेक कंपनी है जिसका मुझे सही से नाम याद नहीं है, वो हल्द्वानी बेस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है। हमारे आसपास एरिया की मैं ये बात कर रहा हूँ। और दूसरा, मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड की एक योजना शुरू की थी, उसके थ्रू भी ये डायलिसिस हंस फाउंडेशन और इन्फोटेक कंपनियां मुफ्त करती हैं। मतलब उसमें अपनी दवाओं का खर्चा, अपने हर महीने के टेस्टों का खर्चा वो अपना रहता है, लेकिन जो मेन प्रोसेस है डायलिसिस की, वो मुफ्त होती है। और हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, कई जगह ये डायलिसिस के अन्य अन्य कई हॉस्पिटलों में है। जैसे हल्द्वानी में अगर हम देखें तो सेंट्रल हॉस्पिटल में है, कृष्णा हॉस्पिटल में है, एक इल्यूज़ करके एक हॉस्पिटल है, उसमें है। बेस हॉस्पिटल में तो है ही, हल्द्वानी में भी, अल्मोड़ा में भी, नैनीताल में भी हैं। और इनके रेट्स भी अलग-अलग हॉस्पिटलों में अलग-अलग हैं। मतलब आपके 1300, 1500 से लेकर 2800, 2500 तक रेट जाते हैं। तो दोस्तों, ये तरीके हैं जिनसे हम अपनी किडनी सेव कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी किडनी की पोजीशन के बारे में, और इन हॉस्पिटलों में जाकर हम संपर्क कर सकते हैं अगर कोई ऐसी हमें परेशानी दिखने में आती है। और दूसरा देखें दोस्तों, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो एक तरीके से हमारे कर्म के ही फल हैं जो हमारे सामने आते हैं, जो हमें यश मिलता है, अपयश मिलता है, सफलता, असफलता, दुख, सुख। ये हमारे अपने कर्म के फल हैं जो हमारे प्रतिबिंब के रूप में सामने आते हैं, और वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। असल में ये पॉइंट मेरे मैंने एक जगह एक मंत्र पढ़ा था, वो गरुड़ पुराण से लिया गया हुआ मंत्र था। वो मंत्र है, अवश्यमेव ही भुक्तव्यम कृताकर्म शुभाशुभम, नाहम भोक्ते क्षीण्यते कर्म कल्प कोटि शतैर। अर्थात अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं। बिना भोगे हुए वे कर्म के फल क्षीण नहीं होंगे। कल्प का अर्थ है, एक वैदिक शास्त्र में एक शब्द है कल्प। कल्प इज रिप्रेजेंटिंग टू टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है कल्प शब्द। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा कि कल्प किसे कहा है, कितना टाइम पीरियड होता है। खैर, ये तो अलग बात है। तो ऐसे हम अपनी किडनी को क्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। बाकी मैं हंस फाउंडेशन के स्टाफ को एक बार फिर से थैंक्स कहता हूँ। जो हल्द्वानी बीच में इन्फोटेक का स्टाफ है, उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो हम जैसे कई लोग हैं, कई ऐसे मरीज़ हैं, और मैंने तो देखा कि इसमें ऐज का भी कोई टाइम, ऐज का भी कोई लिमिट नहीं है कि वो किसी ऐज में भी हो सकता है। क्योंकि हॉस्पिटल में मैं देख रहा हूँ 20 साल, 21 साल, 22 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, और 80-85 के बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं। तो टाइम लिमिट का कोई इसमें ऐसा नहीं है कि डायलिसिस इस ऐज के बाद ही होगी, या किडनी इस ऐज के बाद ही फेलियर होगी। तो कहीं न कहीं ये कर्म के ही फल हैं जो हमें हमारे सामने आते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक छोटा-सा डेमो दिखाऊँगा कि कैसे डायलिसिस होती है। और थैंक्स टू हंस फाउंडेशन वन्स अगेन। हरे कृष्णा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैंने पॉइंट्स रखे हैं, या जो भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये मैंने अपने पर्सनल अनुभवों के आधार पर रखे हुए हैं। मैं कोई भी मेडिकल लाइन से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ।
मैंने मेडिकल की कोई पढ़ाई नहीं करी है। बस पिछले 2 सालों में मैं जो अनुभव कर पाया हूँ, तो वही पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और एक बार मैं फिर से हंस फाउंडेशन को और वहाँ के स्टाफ को, बाकी सभी अन्य स्टाफों को, जो मरीजों के लिए, जो किडनी मरीजों के लिए एक लाइफ़लाइन की तरह काम कर रहे हैं, उन सभी स्टाफों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशली अल्मोड़ा के स्टाफ, अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल, हंस फाउंडेशन के स्टाफ को रियली थैंकफुल मैं उनका हूँ, और आशा करता हूँ कि वो अपनी सेवाएँ ऐसे सुचारू रूप से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से देते रहेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे। हरे कृष्ण।